हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त विनीता लेकर आई हूँ अपनी लिखी कहानी परफेक्ट मैच। हम सभी को तलाश है अपने अपने परफेक्ट मैच की, लेकिन किसकी तलाश कहाँ जाकर होती है खत्म। अगर आपको मिले आपका परफेक्ट मैच तो मुझे बताइएगा ज़रूर। सुनिए मेरी कहानी। विधि ने नेहा को देखा तो उसके चेहरे में चमक आ गई। खुशी से खुद को रोक ही ना पाई। अतीत की महक ने आगोश में ले लिया उसे। नेहा के पास आकर बोली, नेहा तू यहाँ? नेहा ने विधि को देखा तो चौंक उठी, खुशी से झूम उठी, विधि को गले लगा लिया। कैसी है रे विधि तू? तेरे शहर आ गई क्या मैं? विधि ने नेहा को जोर से धक्का दिया और मुंह बनाते हुए बोली, तेरे शहर आ गई का क्या मतलब? गलती से आई है क्या यहाँ? विधि के गालों को पुचकारती हुई नेहा बोली, अरे पागल, मजाक कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया तेरे शहर का, इसने मुझे तुझसे जो मिला दिया। नेहा का अंदाज वही था, पहले जैसा मस्त मौला बेपरवाह स्टाइल। और बताओ विधि रानी, कैसी हो तुम और कैसा है तुम्हारा जोगिंदर? मुंह बनाते हुए नेहा बोली। विधि मुस्कुराई, क्या नेहा, मेरी शादी को 10 साल होने को हैं और तूने उनके नाम का मजाक उड़ाना अभी तक नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ूं? तूने बदल दिया क्या अपने जोगिंदर को? बोल, जोगिंदर से जोक बना दिया क्या तूने उसे? मुंह चिढ़ाते हुए नेहा बोली, नहीं रे, वे क्यों बदलेंगे? नेहा ने पूछा, बाल बच्चे भी है या उसमें भी लगन वगन देखता है तेरा जोगिंदर? नेहा ने विधि को आंख मारी। हाँ, एक बेटा है। बस एक बेटा? हम दो, हमारे दो वाला रूल फॉलो नहीं किया तेरे जोगिंदर ने और वो मान गया? नेहा ने चुटकी ली। विधि जोर जोर से हंसने लगी। तू भी ना नेहा, बिल्कुल नहीं बदली यार। पर तू बदल गई है विधि, पता है? सूट सलवार चुन्नी क्या टिपिकल बहू लग रही है। जीन्स स्कर्ट सब छोड़ दिया क्या तूने पहनना? नेहा ने पूछा। हाँ, उन्हें पसंद नहीं, इन लॉज भी साथ रहते हैं। वेरी अनकंफर्टेबल यार, तो यही बेस्ट है। क्या तूने बिल्कुल छोड़ दिया? शादी के बाद ड्रेस कोड हो जाता है क्या? ओ एम जी, नेहा ने मुंह बनाते हुए बोला। फिर थोड़ी देर बाद नेहा चहकती हुई बोली, चल निधि, कॉफी कैफे चलते हैं, वहां बैठेंगे, कुछ देर गप्पे मारेंगे। यार जाती तो, पर मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है। विधि निराश होते हुए बोली, तो ले लेना ना यार, कुछ देर तो बैठते हैं, पुराने दिन याद करेंगे, चल ना विधि। विधि मुस्कुराई, अच्छा चल ठीक है। नेहा ने जोर से बोली, ये हुई ना बात। थोड़ी देर बाद दोनों कॉफी कैफे में थे। नेहा ने विधि से पूछा, विधि, तुझे कॉलेज का सचिन याद है? हाँ यार, कैसे भूलती, तुझसे पहली मुलाकात। अतीत के एक झोंके ने विधि के चेहरे में मुस्कुराहट ला दी। क्या झाड़ा था तूने उसे विधि, बेचारा रुआंसा हो गया था। नेहा और विधि ठहाका लगाकर हंसने लगे। नेहा ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई, पता है विधि, उस दिन से तू मेरी आइकन हो गई थी। बस सोच लिया था बनूंगी तो विधि की जैसी। हाँ यार, बीते दिन की यादें, प्यारी सी यादें। विधि ने एक लंबी सी सांस ली, फिर नेहा की तरफ उत्सुकता भरी नजरों से देखती हुई बोली, और बता नेहा, तूने शादी की? कहाँ यार, परफेक्ट मैच ही नहीं मिला। नेहा ने उत्तर दिया। क्यों? अमित, अमित से तो हो सकती थी तेरी शादी। क्या हुआ? वही यार, वही, वो भी और मर्दों की तरह टिपिकल हस्बैंड बनने को तैयार है। अ, नेहा मुस्कुराती हुई बोली, अरे तो क्या हुआ, ठीक तो है। नेहा ने बड़े ध्यान से विधि को देखा और मुस्कुराती हुई बोली, एक बात पूछूं, सच्ची सच्ची बताएगी? हाँ पूछ। अच्छा ये बता, सुबह सुबह की चाय कौन बनाता है? तू बनाती है या तेरा जोगिंदर? पहले मैं उठती हूँ तो मैं ही बना लेती हूँ, विधि ने जवाब दिया। कभी कभी जोगिंदर के हाथ की चाय पी है तूने? नहीं यार, वे कहाँ बनाते हैं चाय, पहले मैं उठती हूँ तो मैं ही बना लेती हूँ, फिर इन-लॉज भी तो हैं, विधि ने नेहा को समझाया। हाँ तो ठीक है यार, इन-लॉज के लिए चाय बना दिया कर, पर तू भी तो उसके हाथ की चाय पी सकती है ना, नेहा ने बीच में टोकते हुए बोला।
विधि के चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अक्सर ऐसा ही होता है, कोई जगती आंखों से अपने सपने दिखाए बड़े बड़े तो होठों में मुस्कुराहट आ ही जाती है। ऐसा थोड़े होता है विधि, तू भी ना। नेहा बोली, नहीं विधि, ऐसा ही होता है। परफेक्ट मैच में बिल्कुल ऐसा होता है। मैं चाहती हूँ किसी भी एक काम पर किसी एक अकेले की जिम्मेदारी ना हो। मेरा पति मुझे भी चाय पिलाए। तू ही बता, जो फील वो करता है तेरे चाय पिलाने पे, क्या महीने के एक दिन भी तेरा हक नहीं कि तू वो फील ले? दीदी मुस्कुरा दी। कोई शब्द ही नहीं थे उसके पास। कितनी सही थी नेहा। इन 10 सालों में एक बार भी ये बात विधि के जहन में कभी आई ही नहीं। वो बड़ी प्यारी नजरों से नेहा को देखने लगी। नेहा ने अपनी बाहें उठाते हुए विधि का ध्यान तोड़ा। फिर बोली, अच्छा विधि, तुझे गौतम याद है? गौतम? हाँ हाँ। फेयरवेल के दिन क्या किस दिया था तूने उसे? पता है, शर्म से बेचारे का चेहरा लाल हो गया। नेहा ने चुटकी ली। दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगी। विधि को लगा जैसे वह कॉलेज टाइम में पहुंच गई हो। फिर अपना पक्ष लेते हुए बोली, हाँ हाँ, तो मैं कहाँ गलत थी? गेम की शर्त ही तुम लोगों ने ऐसी रखी थी। बेचारा गौतम। थोड़ी देर में अपनी खिलखिलाहट समेटने लगी थी विधि। चुप्पी पकड़ नेहा को देखने लगी। मन ही मन कुछ भी न बोला गया उससे। काश नेहा जैसी ही होती वह भी। कितनी नेहा कितनी अच्छी है, पहले जैसी है। तभी उसे अतीत से खींच लाई नेहा। क्या हुआ विधि रानी, तेरी हंसी कहाँ चली गई? गौतम पर अफसोस हो रहा है क्या? विधि मुस्कुराई, नहीं यार, सोच रही हूँ इतनी देर में तूने कितना हंसा दिया मुझे। पुरानी यादों को तो कब का समेट चुकी थी मैं, और खोलने का कभी मौका ही नहीं मिला। तू बदल गई है विधि, नेहा ने कहा। हाँ शायद। विधि शांत हो गई। नेहा झट से बोली, तूने गौतम वाली बात जोगिंदर को बताई? तू पागल है क्या? तलाक करवाएगी मेरा? क्यों, इसमें क्या है? कॉलेज में तो फन होता ही रहता है। तेरा जोगिंदर ने गया क्या कभी कॉलेज? नेहा ने पूछा। नहीं यार, वो पढ़ाकू बच्चे थे, विधि मुंह बनाते हुए बोली। हाँ हाँ, तो हम कौन सा नालायक हैं? नेहा ने विधि को टोका। तो पागल, शादी के बाद हस्बैंड क्यों सुनेगा हमारी ऐसी बातें? यही विधि, यही याद, सच में मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए जिससे मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में ही बात बता ना सकूं। तुझे पता है, परफेक्ट मैच में ये बात भी लागू होती है। मेरी कोई बात मेरे लाइफ पार्टनर से ना छुपी और ना ही उसकी कोई बात मुझसे, समझी? विधि मुस्कुरा दी। काश नेहा, लाइफ इतनी आसान होती। उनके आगे तुम अपने माँ बाबूजी भाई बहनों तक से बात नहीं कर पाती फोन में ठीक ढंग से। न जाने कौन सा डर बना रहता है। मायके वालों से लंबी बातें हो जाने का डर, बातों के बीच में मुझसे कुछ गलत न निकल जाने का डर, वहां से माँ कुछ बोले, उनकी बात किसी के कान में पड़ जाने का डर। नेहा बीच में ही बोल उठी। हाँ हाँ, तो तू बैठी रहे अपने डरों के बीच में। तुझे पता है, 40 साल में भी मुझे मेरा परफेक्ट मैच मिलेगा ना, तो मैं 40 साल में शादी करूंगी, समझी? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। कॉफी का प्याला आधा होने को था। नेहा बोली, बर्गर ऑर्डर करूं तेरे लिए, वही पहले चीज वाला? विधि बोले, नहीं रे, बाहर का खाना छोड़ दिया है मैंने। क्यों? नेहा चौंकी। उन्हें बाहर खाना पसंद नहीं, तो कम ही होता है बाहर जाना। अच्छा, और जो कभी घूमने चले गए तो? नेहा ने पूछा। विधि की आवाज में भारीपन आ गया। हाँ, तो बना कर ले जाती हूँ। क्या बना कर ले जाती है? तेरी तो बैंड बज गई निधि। विधि, चल आज खा ले, तेरा जोगिंदर भी नहीं है तेरे साथ। नहीं यार, व्रत है मेरा आज। उद्यापन का ही सामान लेने मार्केट निकली थी। क्या व्रत? तू कब से व्रत रखने लगी विधि? ओ एन जी, उन्हें अच्छा लगता है मेरा व्रत रखना। विधि मुस्कुरा दी। वो रखते हैं व्रत तेरे लिए कभी? नहीं नहीं, वो क्यों रखेंगे? विधि ने कहा। हाँ, तो तू क्यों रखती है? फिर कुछ सोचते हुए नेहा बोली, तू तो करवा चौथ का व्रत भी रखती होगी। हाँ, तो वो रखता है तेरे लिए करवा चौथ? नेहा ने पूछा। तू पागल है नेहा, ऐसा नहीं होता। विधि ने नेहा को टोका। आ, तू पागल है विधि। देख, परफेक्ट मैच में तो यही होता है। अगर मैं अपने हबी के लिए करवा चौथ रखूंगी तो वो भी मेरे लिए करवा चौथ रखेगा, समझी?
नेहा ने विधि के माथे पर जोर से हाथ मारा। उसके बाल मुंह में फैल गए। वो मुस्कुरा दी, बोली, अच्छा बाबा, तुझे तेरा परफेक्ट हस्बैंड मिलेगा, परफेक्ट मैच मिलेगा तो शादी में मुझे बुलाना मत भूलना, समझी? नेहा हंसी, हाँ यार, ये कोई कहने की बात है क्या? कुछ देर विधि अपने में खो गई। मन ही मन सोचने लगी, कितनी प्यारी है नेहा, कितनी प्यारी है उसकी सोच। वो दुआ करने लगी नेहा को जरूर मिले उसका परफेक्ट मैच। फिर मन ही मन बोला, क्या होते होंगे ऐसे परफेक्ट मैच जैसे कोई लड़के, तो मेरे टाइम में क्यों नहीं मिला मुझे मेरा परफेक्ट मैच? जोगिंदर में भी तो होती ना वो सारी खूबियां, क्वालिटीज जो नेहा अपने लिए ढूंढती है। फिर खुद ही मन को समझाने लगी विधि, सब बढ़िया तो है, सपनों की दुनिया और हकीकत की दुनिया में अंतर तो होता ही है ना। तभी नेहा बिल पे करके आ चुकी थी। विधि के पास आई और उसका ध्यान तोड़ती हुई बोली, एक ना तूने सोचने की बड़ी बीमारी पाल ली है विधि। पहले जुबान शांत नहीं होती थी और अब है कि जरा जरा सी बातों में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाती है तू। चल तुझे हल्दीराम से खाना खिलाती हूँ। अरे नहीं यार, विकी को उसके स्कूल से पिक करना है। कुछ परेशान होती हुई विधि बोली, क्यों, कोई और कर लेगा? तेरा जोगिंदर नहीं है क्या घर में? विधि को सोचती हुए बोली, हाँ है तो घर पर, आज छुट्टी है उनकी। पर विकी को कहाँ लेने जाएंगे वो? क्यों नहीं लाएगा? विकी उसका बेटा नहीं है क्या? चुटकी लेते हुए नेहा बोली, विधि तूने ना बिगाड़ दिया है जोगिंदर को। शादी के शुरू से ही तुझे जोगिंदर को बताना चाहिए था कि हर जिम्मेदारी के लिए तुम दोनों बराबर के भागीदार होंगे। चल फोन लगा अपने जोगिंदर को, बोल कि तू देर से आएगी। फोन विधि की ओर बढ़ाते हुए नेहा बोली, यार वो गुस्सा होंगी। विधि घबराते हुए कश्मकश में बोली, तू कर तो कॉल। नेहा ने विधि के फोन में जोगिंदर का नंबर मिलाने लगी कि विधि ने नेहा के हाथ से फोन ले लिया। एक पंछी उड़ना चाहे और किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों, वैसे ही छटपटाहट थी विधि के अंदर। वह उड़ना चाहती थी पर अदृश्य सी बेड़ी बंधी थी उसके पैरों में। पर फाइनली विधि फोन करने को राजी हो गई। आज उसका भी मन था उड़ने को। फोन स्पीकर में था। दूसरी ओर से जोगिंदर बोले, हाँ बोलो। विधि धीमे से बोली, सुनो, मार्केट से आने में लेट हो जाएगी, तुम विकी को स्कूल से पिक कर लोगे प्लीज? जोगिंदर विधि पर भड़क गई, ये क्या बात हुई विधि? यही यही तुम्हारी लापरवाही वाला जो एटीट्यूड है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तुम्हें पता है कि विकी को स्कूल से लाना है तो एक तुम्हारी ड्यूटी है ना कि तुम मार्केट से टाइम से निकलो। विधि के लिए जोगिंदर का ऐसे बोलना आम बात थी, पर नेहा के लिए यह बातें हैरान करने वाली थी। वह विधि के सामने मुंह बनाने लगी, अपनी गर्दन झुकाते हुए जीभ बाहर निकालते हुए एक प्यारा सा एक्शन किया नेहा ने कि विधि उसे देखकर मुस्कुरा दी। आ, आज आप घर पर ही तो हैं, ले आइए ना प्लीज, मैं तो रोज लाती हूँ। बीच में टोकते हुए जोगिंदर बोले, अरे इतना काम है ऑफिस का मेरे पास, ऑफिस के कितने कागज फैला कर बैठा हूं मैं, समझ सकती हो तुम? तुम्हारा क्या है, बस बोल दिया मुंह से और हो गया। अभी भी 15 मिनट बची हैं, तुम अभी निकलो मार्केट से, ऑटो ले लेना, पहुंच जाओगी टाइम से। थोड़ा वेट विकी कर लेगा। पर आज विधि न जाने कहां से एक अजीब सी शक्ति पा गई थी। साहस बटोरते हुए बोली, नहीं मुझे लेट हो जाएगा, प्लीज आप मैनेज कर लो ना। ओके ठीक है, इरादा ही करके बैठी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसा लापरवाह इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जोगिंदर ने फोन पटक दिया। फोन करते ही नेहा बोली, ओ एम जी विधि, कैसे रहती है इस खड़ूस के साथ? अरे नहीं यार, वैसे अच्छी है मन के, विधि मुस्कुरा दी, पर एक खलिश सी दिल में रह गई। चल छोड़, हल्दीराम चलते हैं, तुझे वहां खाना खिलाऊंगी। विधि मुंह बनाते हुए बोली, हाँ यार, पर मेरे पास उड़ाने के लिए एक भी पैसा नहीं है तेरी तरह। नेहा ने विधि को बीच में टोका, तू पागल है, तुझसे ट्रीट लूंगी क्या, कमाती हूँ यार। फिर तुरंत ही कुछ सोचकर बोली, अरे तू भी तो जॉब करती थी ना, क्या हुआ तेरी जॉब का? शादी के बाद छोड़ना पड़ा, उन्हें मेरा जॉब करना पसंद नहीं था। विधि का गला भर आया। अरे तूने कितनी मेहनत की थी वहां अपना प्रोफाइल सेट करने में? नेहा आश्चर्य से विधि को देखने लगी। हाँ लेकिन उन्हें पसंद नहीं था मेरा जॉब करना, शुरू शुरू में गई जबरदस्ती, घर में कलेश पड़ने लगा, इन लॉज भी थे साथ में, काम का प्रेशर
छोड़ दिया जाओ। विधि के गले में कुछ अटका सा महसूस होने लगा। एक लंबी सांस में कई भाव अपने अंदर ले लिए उसने। नेहा बोली, यही विधि, यही तो मेरे परफेक्ट मैच को, हमारी जॉब, हमारी खुशियों, चाहतों की कद्र होनी चाहिए। आज अगर तेरी नौकरी होती, तेरी जॉब होता, तो तेरे पास पैसा होता, तेरी आइडेंटिटी होती, तेरे खुद के डिसीजंस होते। विधि की आंखों के कोरों में इतनी देर से थमा पानी बहने लगा। विधि की नम आंखें देख नेहा सहम गई। उसने विधि को गले लगा लिया। चिल यार, सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर रुककर बोली, पता है, 4 रोज भेज मेरे पास अपने जोगिंदर को। देख, परफेक्ट मैच बनाकर भेजूंगी तेरे पास। विधि के मुंह में मुस्कुराहट आ गई। बोली, नेहा, ईश्वर करे कि तुझे तेरा परफेक्ट मैच मिल जाए। नेहा झट से बोली, बिल्कुल मिलेगा मेरी जान। जब तक नहीं मिलेगा हम जाएंगे नहीं कहीं पे। चल गोलगप्पे खाते हैं। मेरा व्रत, विधि बोली। भाड़ में जाए तेरा व्रत। ज्यादा ना व्रत मत रखा कर। हाल देखा है अपने क्या बना लिया है। तूने तो कितने को टॉलरेट करना है यार। और माशाल्लाह तो तेरा जोगिंदर है। जीभ चिढ़ाते हुए नेहा बोली। विधि मुस्कुरा दी। विधि, तू तो मेरे पास आ जाए यार, सब कुछ छोड़ छाड़ के। दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज पर लगाकर ओढ़ने में विधि को अपना धूमिल हुआ अस्तित्व कुछ कुछ दिखने लगा था। कैसी लगी आपको मेरी कहानी?